गाइज, यूर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितिंसा। गाइज, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। वो भी बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल ये, और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये चोली के लिए फैब्रिक लिया है इनर का, और ये इसका मेन फैब्रिक है जिसमें से हम पूरा जो ये कुर्ती है कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसका मैं पूरा ऑल ओवर आपको लुक दिखा देती हूँ। ये इसका फ्रंट हिस्सा है यहाँ से इस तरह से, और ये इसका बैक हिस्सा है। बैक में कोई कढ़ाई नहीं है, फ्रंट में इसकी कढ़ाई है। इसको हम एक बार साइड में कर लेते हैं। और जो ये आगे का हमने इनर के लिए लिया है फैब्रिक, इसमें से एक बार हम चोली कट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें से एक बार सेंटर में से कट कर देना है इसको, क्योंकि ये ज्यादा हैवी साइज नहीं है। इसकी ब्रेस्ट के हिसाब से एक इसमें ऐसे फोल्ड करने से इसकी ब्रेस्ट का माप एकदम से बराबर आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर से ही कट कर दिया। अगर आपका साइज हैवी है तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ले सकते हो। मैंने सेंटर से इनको अलग किया और इनको इस तरह से रखा। अब हम चोली के निशान लगाएंगे ऊपर। पहले हमने एक सीधा निशान लगाया, उसके बाद ऊपर हमने बोट नेक लेना है। उसके लिए 7.5 इंच मैंने तीरा लिया, और नीचे भी सामना देखने के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद 6.25 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। वैसे हम बोट नेक में थोड़ा ज्यादा लेते हैं, ये हल्का साइज है तो इसलिए मैंने 6.25 पर ही निशान लगाया है। आप 7 या 7.25 पर लगा लेना अगर बोट नेक बना रहे हो तो, साइज थोड़ा है एक्स्ट्रा है तो। उसके बाद हमने जैसे कितनी हमने चोली तैयार रखनी है उस हिसाब से हम इसको ऊपर निशान लगाएंगे। मैंने 14 इंच की तैयार रखनी है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हमारा नीचे मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाएगा। तो 15 इंच पर भी हमने सीधा निशान इस तरह से लगा लेना है। अब ये निशान मैंने जैसे कि यहाँ से लगाए, तो हमने थोड़ा सा हल्का कपड़ा इसको नीचे की तरफ सरका लेना है, क्योंकि बैक हिस्सा हम एक्स्ट्रा कट करते हैं। तो ये मैंने नीचे की तरफ सरका लिया है इसको। यहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। अब हमने जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है उसका निशान लगाना है। जैसे कि 8.5 इंच मेरी तैयार है, तो यहाँ तक ये राउंड शेप देंगे हम। 8.5 तैयार है और 6.5 हमारी कमर है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ से है। इसको हमने सीधा इस तरह से मिलाया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे पहले हम एक निशान ये भी लगा लेते हैं। जैसे कि 4.5 इंच का मैंने जो नेक की ब्रॉडनेस है वो रखनी है, तो 4.5 से आगे हमने निशान लगाना है इस तरह से। 1/2 इंच मैंने यहाँ से झुकाव किया है 4.5 इंच के निशान से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ से हमने इसकी कटिंग की। ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। एक जो हम अंदर की तरफ छटाई का निशान लगाते हैं वो हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये फ्रंट हिस्सा हो गया, तो फ्रंट हिस्से में हमने यहाँ से जो हमारी सीधी लाइन थी 1 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के ऊपर की तरफ मिला देना है। अब हम हल्की सी राउंड शेप यहाँ भी दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप पहले एक साथ कटिंग कर सकते हो, यानी कि बाहर वाले हिस्से पर से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इसको कट कर देते हैं फ्रंट का साथ में, तो बैक वाले की भी साथ में ही कटिंग हो जाती है। अब हम बैक हिस्से की भी कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लिया, और यहाँ से हमने बैक हिस्सा जो एक्स्ट्रा पहले ले रखा था वो लिया, और यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसको सीधा स्ट्रेट कट कर देंगे। ये हमारी चोली कट के तैयार हो गई है। अब हम इस कुर्ती में से सेम इसको रखकर कटिंग करेंगे। एक बार बता देती हूँ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंटर से कट कर देंगे। हमने कितनी लंबाई लेनी है उस हिसाब से। मैंने जो ये कुर्ती है इसकी लंबाई एक्स्ट्रा रखनी है, इसलिए हम ऊपर से कट करेंगे। और इसको जो हमारा ये बॉर्डर है इसको हटा के इसको साइड में कर लेंगे। और जैसे कि मेरी जो चोली का साइज था वो 14 इंच मैंने तैयार रखना था। अगर आपकी लेंथ कम हो तो आप इसको इतना भी कवर कर सकते हो, बट फिर भी ये नेक में जाएगा, इसलिए हमने इसको हटाना ही पड़ेगा और बाद में लगाना पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं। ये हमने इसकी जो आगे सी पट्टी थी वो मैंने खोल ली है, और नीचे इसका जो बॉर्डर दिया हुआ है इसको भी हम हटा लेंगे, ये हम बाद में हटा लेंगे।
क्योंकि ये इतना पूरी लेंथ पर नहीं है। अगर पूरी लंबाई पर होता तो हम नहीं हटाते, बट इसको अब हम अलग कर लेंगे और स्लीव पर हम लगा लेंगे इसको। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें कढ़ाई है, तो कढ़ाई है इसलिए इसको हम सेंटर में फोल्ड करेंगे। और जो हमारी फ्रंट की चोली थी, ये इसको बिल्कुल ऐसे रखते हुए और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने चोली वाला पीस है जो ऊपर से, वो कट कर लिया है। अब हम साइड से भी इस फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे इस तरह से। ये हमने बिल्कुल इक्वल कर लिया है। यहाँ से जो फैब्रिक था वेस्ट, इसको हम साइड में कर देंगे। अब हम इसकी लेंथ मापेंगे दोस्तों। जैसे कि ये हमने 1/2 इंच इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है और इसकी लेंथ चेक करेंगे। ये हम इसकी लेंथ जैसे कि देख रहे हैं, तो ये 44.5 इंच है, तो हमारी 1/2 इंच ऊपर ज्वाइंट में दब जाएगा, तो 44 इंच हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि काफी है। इतनी ही मैंने तैयार करनी थी। अब हमने इसमें कैसे चुन्नटें डालनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि सेंटर में हमने एक कट लगा लेना है, बिल्कुल सेंटर देखते हुए। ये हमने सेंटर में एक कट लगाया। उसके बाद दोस्तों हम जो इसमें चुन्नटें डालेंगे वो कुछ इस तरह से डालेंगे, यानी कि बीच का जो डिस्टेंस है हमने वो प्लेन रखना है। सेंटर से हम प्लेन हिस्सा रखेंगे, तो वो प्लेन हिस्सा हम कितना रखते हैं, यानी कि बगैर चुन्नट डाले, तो वो आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि ज्यादा हैवी साइज नहीं है, तो हम इसका जो 3 इंच तक है कोई प्लेट नहीं डालेंगे और 3 इंच के बाद प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने 3 इंच का बिल्कुल इक्वल लेनी है सिलाई और उसके बाद प्लेटें डालना शुरू करना है। अगर ज्यादा थोड़ा हैवी साइज हो तो हम 3.5, 4, 4.5 इंच तक भी डाल सकते हैं। यानी क्या कहने का मतलब 3 से लेकर के 4.5 इंच तक हम इसका डिस्टेंस प्लेन में रख सकते हैं। उसके बाद चुन्नटें स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 3 इंच पर रखी, उसके बाद हम ऐसे चुन्नटें डालेंगे। देखिए जैसे कि ऐसे हमने किया, इस तरह से ऐसे हमने सारी चुन्नटें बना लेनी है। कुछ हम इस तरह से चुन्नटें बनाएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम एक बार आइडिया के लिए मैंने बताया है, हम कुछ इस तरह से इसमें प्लेटें डालेंगे, यानी कि ये हिस्सा हमने प्लेन रखना है और जो ये हिस्सा है हमारा, इतनी सी इसमें चुन्नटें डालेंगे हम। ये हिस्सा हो गया हमारा फ्रंट हिस्सा। इसके बाद हम जो बैक हिस्सा लेंगे उसकी भी सेम हमने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। यानी कि ये जो हमारा हिस्सा आया है कितने का है, ये 31 इंच का है, तो 31 इंच का ही हम बैक वाला हिस्सा कट कर लेंगे। ये हमने बैक हिस्सा बिछा लिया है। इसके ऊपर हमने जो फ्रंट हिस्सा कट किया था वो ही वापस से रखेंगे और सेम इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इसको भी कट कर लेंगे। ये मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसको फोल्ड करने के लिए भी रखेंगे इस तरह से। एक और बात बता दूं दोस्तों, जैसे कि जो अगर हमारे कुर्ती में या किसी भी जो फैब्रिक हमारा उसमें फ्लावर है तो उसका फेस हमें देखना होगा। जैसे कि ये जो फ्लावर का फेस है वो ऊपर की तरफ ही रखना है हमने। जब मैंने बैक हिस्सा बिछाया तब भी मैंने यही चीज ध्यान की है। और दूसरा, और जैसे कि मैंने जितनी भी चौड़ाई थी हमारे फैब्रिक की वो पूरी ली है, यानी कि हम उसमें चुन्नटें डालेंगे तो जितना भी था, ये हमारी इसकी ब्रॉडनेस थी 21 इंच डबल में, तो मैंने पूरा का पूरा लिया है। अब हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने बैक हिस्सा भी कट कर लिया है। अब हमने इसकी चुन्नटों का मैं बता दूं, इसमें हमने पूरे पर चुन्नटें डालनी है। जैसे कि यहाँ से एक साइड आप चुन्नट का फेस कर सकते हो, किसी भी साइड जैसे आपका हाथ सेट हो रहा हो, तो ये हमने पूरे पर डालनी है। यहाँ से स्टार्ट करनी है और पूरे में डालनी है। उसका मैंने जैसे कि 3 इंच का गैप रखवाया था, ये हमने पूरे में डालनी है। तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया, वो फ्रंट हिस्सा हो गया। और जो इसके आगे से हमारा ये फैब्रिक निकला था बैक हिस्से में से, जैसे कि ये बैक हिस्से में से फैब्रिक निकला था, इसमें से हम स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव हम वो ही कट करेंगे जो मैं हमेशा बनाती हूँ। फिर भी आप एक बार बता दूं, जैसे कि हमने जो लेंथ है स्लीव की वो रखनी है 10 इंच। तो 10 इंच से ऊपर जितना भी हमारा फैब्रिक बच रहा है उसकी हम चुन्नटें डालेंगे। तो ये हमने 11 इंच यहाँ तक लिया, क्योंकि हम नीचे भी फोल्ड करके पाइपिंग लगाएंगे। मेरे पास इतना ही फैब्रिक है, इसको हम खोल सकते हैं बट मैं नहीं खोलती। ऊपर हमारा बच गया कितना, 2.5 इंच। ज्यादा हैवी साइज अगर नहीं है तो हमें ज्यादा चुन्नटें डालने की जरूरत नहीं है। तो ये 2.5 इंच के करीब हमारा ऊपर फैब्रिक बचा है, इसी में से हम काम चलाएंगे। तो एक लाइन सीधी हमने ड्रॉ की, एक 2.5-3 इंच का झुकाव पर ड्रॉ की
और जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है इनके 7.5 के करीब है, 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा, और 5 इंच की हमने मोहरी तैयार रखनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हमने इसके साथ मिला दिया, यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने इस निशान के साथ इसको मिलाना है, पहले सीधा रखना है 2 इंच तक, 1.5 इंच तक, और इसके साथ हमने इस तरह से मिला देना, राउंड शेप दे देनी है। ये तो हो गई हमारी सिंपल स्लीव। अब हमने ऊपर से जो चुन्नटें डालनी है उसका कपड़ा भी इसी में एडजस्ट करना है, तो सेम यही शेप देते हुए हमने इसमें मिला देना है। यहाँ से ऐसे घुमाते हुए लेकर आएंगे और इसमें इस तरह से मिला देंगे। तो अब हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। ये जो ऊपर वाला हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया, इसकी हम चुन्नटें डाल देंगे। ये हमने फ्रंट हिस्से की छटाई कर दी है, सेंटर में हमने कट लगा देना है। यहाँ पर भी हमने एक छोटा कट लगा देना है। ये हमारी स्लीव कट के तैयार हो गई है। इसमें हमने छोटी छोटी इस तरह से चुन्नटें डाल देनी है ऐसे। तो ये स्लीव हो गई हमारी। मैंने इसका कई बार कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है, अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो चोली है उसके साथ इनर अटैच कर देने हैं। इनको एकदम से कच्ची सिलाई लगा करके सारे को कवर कर देना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है कढ़ाई वाला, इसको भी हमने इस तरह से एक बार कच्ची सिलाई के साथ पूरे को कवर कर देना है। बैक हिस्से को भी हम ऐसे ही कर लेंगे और इसके ऊपर हम बोट नेक तैयार करेंगे। तो पहले हम एक तो ये कर लेते हैं, उसके बाद एक बैक हिस्से में चुन्नटें डाल लेते हैं और फ्रंट में जैसे मैंने बताया बीच का डिस्टेंस रखते हुए दोनों साइडों में चुन्नटें डाल लेते हैं। वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ऊपर से चोली बहुत अच्छे से सेट कर ली है। ये बॉर्डर भी हमने लगा दिया है। ये आप सिंपल कुर्ती में भी जैसे लगाते हो सेम वैसे ही मैंने लगाया है। ऊपर से बोट नेक तैयार कर लिया है और जो इसके फ्रंट में मैंने चुन्नट डालने के लिए बोला था वो भी मैंने डाल ली है। जैसे कि हमने ये बताया था, मैंने जो डिस्टेंस हमने रखना है 3 इंच का मैंने रखा था। इनके 6 इंच ओपन में हमारा ये डिस्टेंस मैंने रखा है और उसके बाद ये चुन्नटें डाली हैं। इन चुन्नटों का फेस मैंने बाहर की तरफ किया है दोनों का। इसको हम इस तरह से सील देंगे। यहाँ से हमने ऐसे रखा ऊपर, जो ऊपर वाला हमारा टॉप है उसको, और इस तरह से हमने सील देना है। इसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो बिल्कुल सेम इसके जितनी ही रखी है। ये हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा। ये देखिए दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती थी और उसमें से इतना सुंदर लुक बनकर आया है। तो आप भी कोई भी सिंपल सी कुर्ती हो उसमें कोई भी डिजाइन आप अपने आप बना सकते हो। आप ये मत सोचा करो कि बिल्कुल सिंपल है ये सुंदर नहीं लगेगा। तो कोई भी सिंपल सा फैब्रिक का भी आप बहुत सुंदर डिजाइन दे सकते हो। ये बहुत ही सुंदर बनेगा बनने के बाद। ये हमारा बैक हिस्सा है दोस्तों। बैक हिस्से में मैंने बिल्कुल सेम चुन्नटें डाली है पूरे में। या इन चुन्नटों का फेस जो मैंने एक साइड ही किया है और इसकी भी जो चौड़ाई है वो मैंने बिल्कुल इसके बराबर रखी है। ये ऊपर मैंने इसका हल्का सा डिजाइन दे दिया है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक इस हिसाब से था, इसके बीच में ज्वाइंट आ रहा था। तो ऊपर हम बोट नेक लगा देंगे। पीछे हमारा ये नेक हो गया है और फिर हम स्लीव पहले अटैच करेंगे और उसके बाद फिटिंग लगा देंगे। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर रेडी होने वाली है। तो ये देखिए गाइस, ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनी है। मैं इसको एक बार आपको डाल के दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर ये लग रही है। तो ये देखिए, ये इसका मैंने जैसे बोट नेक बनाया था फ्रंट और बैक, ये पट्टी भी बताई थी। और जो ये चुन्नटें मैंने बताई थी 6 इंच का मैंने डिस्टेंस रखा है और दोनों साइड मैंने चुन्नट डाल दिए। जैसे कि इधर इनका फेस इधर किया है और उनका फेस उधर किया है। और नीचे से जैसे कि मैंने जहां तक हमारी इनके 7, 14 और 21 जहां तक हमारे चाक हम ओपन रखते हैं वहीं तक हमने फिटिंग लगाई है। और उसके बाद मैंने ये इस तरह से चाक बना दिए हैं। ये मैंने पक्की सिलाई इसके ऊपर लगाई है। दोनों तरफ से मैंने इस तरह से सिलाई लगा करके नीचे भी ऐसे सिलाई लगा दी है पूरे घेर पर, और इधर से भी सेम ऐसे ही किया है। तो ये देखिए, और ये इसकी स्लीव मैंने तैयार की है। ऊपर छोटी छोटी चुन्नटें डाल दी हैं और आगे जो ये इसका जो नीचे की तरफ बॉर्डर था हमारा वो मैंने स्लीव पर
अटैच कर दिया है, तो ये एकदम से अच्छा लुक आ गया है। बैक का और मैं आपको दिखा दूं, बैक में मैंने जो प्लेटें डाली हैं वो मैंने एक तरफ ही फेस किया है। 2-2 इंच का मैंने डिस्टेंस प्लेन रखा है, कोई चुनट नहीं है। और सेंटर में मैंने प्लेटें डाली हैं, एक तरफ फेस किया है, आप कौन सी भी साइड कर सकते हो। और यहाँ से हमारा जैसे कि ज्वाइंट हो गई थी चोली बैक में फैब्रिक न होने की वजह से, तो यहाँ पर मैंने ये हल्का सा कट दे दिया है और ये बोट नेक ऊपर की तरफ। तो ये बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है दोस्तों। मैं इसका आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई है, कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।